नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। हम पहुंच चुके हैं ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में, जहां आपको बता दें कि इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर चल रहा है, जहां पे न केवल देश बल्कि विदेशों से भी लोगों ने यहां पे स्टॉल लगाए हैं। ऐसे में यहाँ हम आज पहुंचे हैं बगीरा स्टॉल पे, जहां की बहुत बड़ी एक विशेषता है कि जो आप मेरे पीछे यहाँ पे देख रहे होंगे, विभिन्न तरह के धातुओं के जो अलग अलग तरीके के प्लेट्स, तांबे के जो ये सब, इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। आइए इस खासियत के बारे में खुद जानने पहुँचते हैं। हमारे साथ हैं सर बगीरा, जो कि पूरे इस चीज़ को देखते हैं, और करीबन इनकी 200 से 250 लोगों की टीम है संत कबीर नगर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को, और किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई इसके बारे में हमें बताइए। सर, मैं शिवाजी सिंह, हमारी संस्थान है बर्तन ग्रामोद्योग विकास संस्थान, जिसका मैं निर्देशक हूँ। वहाँ के लोगों ने बनाया है, और हमारे MSME का विशेष प्रयोजन साधन मतलब SPV भी है, और नीति आयोग से भी पंजीकृत है। अभी GI हमें प्राप्त हुई है उसका ये थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। जो जिस तरीके से GI, इससे ऑफ द कैमरा भी हम लोग बात कर रहे थे कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर होता है चीज़ों की, इसकी थोड़ी सी विशेषता के बारे में आप बताएं। संकेतक तो हमारे यहाँ वहाँ देखिए, इसमें ये होता है कि कहाँ की कौन सी उत्पाद किस लिए जाना जाता है, क्यों भिन्न है। तो भिन्न है, जैसे हम बनाते हैं अपने यहाँ जो बर्तन बनाते हैं, ढलाई करते हैं, अपने डाइयों से ढलाई करते हैं। तो ढलाई करते समय जो हम कास्टिंग करते हैं, तो हमारी कास्टिंग का जो रेत होता है, तो हमारी बलुई मिट्टी होती है। मुरादाबाद में आपने देखा होगा काली मिट्टी होती है, तो हमारी बलुई मिट्टी होती है, और वो भूरे कलर की होती है। जो राह में लोग चलते रहते हैं बालू पे, तो वो जो पतली पतली कण निकलती रहती हैं, वो हम इकट्ठा करते हैं। इसमें गुड़ डालते हैं, शक्कर भी डालते हैं, और ये तैयार होती है। इसमें लसम होती है, ये हम ढलाई करते हैं। ये विभिन्न तरह के आप लोग ने बर्तन और चीज़ें बनाई हैं, इनकी थोड़ी विशेषता बताइए, और अगर लोगों तक ये कैसी पहुंचती है, और किस तरीके से लोगों तक ये चीज़ों का होता है। देखिए, ये थाली है जी, ये कांसे की थाली है। हमारे पूर्वांचल में फूल कहा जाता है इसे। ओके। हाँ, ये मेटल इसमें आपके रांगा और प्लस तांबे से बनी है। तो इसमें खाना खाते हैं, मान लीजिए दही रखा जाए इसमें, तो आज डाला जाएगी दही तो मीठी होगी, और 15 दिन के बाद भी निकाली जाएगी तो मीठी होगी। अच्छा, वैसे का वैसा बैक्टीरिया बाहर का इसके अंदर आने नहीं देता, और दही की जो बैक्टीरिया होती है उसे मरने नहीं देता। जो मरेंगे नहीं तो वो मीठी रहेगी। ये इसकी खासियत है। इसको प्रयोग लाने में आपके दवाई के जो खर्चे दिन प्रतिदिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, वो खर्चे खत्म होने लगे। जो हमारी पुरातन देसी जो चीज़ें थी जिनका हम उपयोग, वो है पुराने ज़माने में ये यूज में थी, आवाज़ धीरे धीरे फिर वापस प्रचलन में आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा ये थाली का, ऐसे ही बहुत सारे इनके जो हैं उत्पाद हैं, प्रोडक्ट्स हैं। ये इसकी लगभग कॉस्टिंग क्या पड़ती है, और जनता तक ये कैसे पहुँचता है, या जनता आपसे कैसे क्योंकि आज की डेट में हमने देखा है कि जनता फिर से पुरानी पद्धति को अपना रही है चीज़ों का, उसे पता है। तो किस तरीके से पहुंचती है, और लगभग एक औसतन, जैसे ये थाली की अगर मैं कांसे की थाली की बात करूं, तो इसका औसतन जो रेट है वो लगभग कितना होता है चीज़ों? तो देखिए, कच्चा माल जो है कभी 1750, 1850, मार्केट धीमा तेज होता रहता है, उस हिसाब से कच्चा माल आता है। मजदूरी हम लेते हैं, और मजदूरी लेने के बाद हम मार्केट में उतार देते हैं। पब्लिक से ज़्यादा हम लोग इनकम नहीं चाहते हैं। तो हमारे पूर्वांचल में ऑर्डर आते हैं, दुकानों पे जाते हैं, पब्लिक स्वतः लेना चाहे, उपभोक्ता लेना चाहते हैं तो स्वतः ही हमारे ऑफिस आकर के इसे ले जाते हैं। लगभग जैसे एक में औसतन की इसकी लगभग इस थाल के रेट लगभग कितना होगा चीज़ों तो का? ये है इस समय, ये आपका 1 किलो की लमसम है। इसका रेट है आपका 2100 रुपये का है। मतलब मात्र 2100 रुपये में तैयारी हमारी 2100, 2050 ऐसे आसपास आती है। मात्र 21 रुपये में ये एक थाल है। हाँ, एक थाल। और इसकी जो औसतन उम्र, मैं अगर वैसे बात करूँ, क्योंकि तो ये लगभग औसतन कितने सालों तक चल जाता है चीज़ों का? ये तो काफ़ी लंबा वक्त लगता है। ये यूज होने के बाद, इसकी खासियत ये होती है, यूज होने के बाद फिर ये गिरेगी तो शीशे की तरह टूट जाएगी, क्योंकि इसके अंदर रांगा मिक्स है। ओके, ये इसकी भी खासियत है। पहचान यही है कि गिरने के बाद ये टूट जाएगी।
तो इसलिए इसका केयर, लेकिन हाँ। इसके जो ये है आपके वर्ल्ड की तीसरी धातु है। आप नेट पे जब देख जाएंगे तो सोना आएगी, चांदी है, तीसरी धातु ब्रॉन्ज जिसे कहते हैं जी। ये तीसरी धातु है। तो इसी तरीके से हमने देखा है कि आपने विभिन्न तरह के और भी चीज़ों के वो बना रखे हैं, जैसे यहाँ पे ये सारे दिख रहे हैं, ये सब अलग अलग प्रोडक्ट हैं जो बखीरा में ही बनते हैं। हाँ, कभी ना बखीरा में बनते हैं। हमारे ओडीओपी से ट्रेनिंग चला करती हैं और एक किस तरीके जनपद उत्पासु से हमारे ट्रेनिंग में हमारे उद्यमी सीखते हैं। और हमारे यहाँ मोती झील है, उसके में उद्यमी जाते हैं, हस्तशिल्पी जाते हैं, जो पक्षियाँ बैठी होती हैं उसका फ़ोटो लेते हैं, आकर के फिर डिजाइन करते हैं, उसका फिर नमूना तैयार करते हैं, नमूना से फिर ढलाई करके तैयार करते हैं। कोविड के बाद ऐसी चीज़ें बहुत कुछ बढ़ी हैं और कहीं ना कहीं भारत में जब G20 हुआ है तो उसके बाद देश विदेशों में भी ये ज़्यादा प्रचलन में आ रहा है। तो इसके ऑर्डर अभी देश से ही आ रहे हैं या विदेशों से भी आपकी शुरुआत हो चुकी नहीं, है? अभी विदेशों से अब जीआई हमें मिल गई, अब हमें विदेशों में पैर रखने का जगह मिलेगी। ये बहुत बड़ी, पहले तो आप हमें लोग जीआई नहीं मिली थी, अब जीआई मिलने से अभी देखिए जर्मनी में आगे है, फिर अमेरिका में भी, तो वहाँ पे हम लोग प्रतिभाग करेंगे। तो ये आपको बहुत बहुत बधाई तो पहले इस चीज़ों के लिए। चलते चलते एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, इस एक्सपो में अभी तक का कैसे आपका सफ़र रहा और किस तरीके से लगभग 3 दिन बीत चुके हैं, तो किस तरीके का रुझान मिल रहा है पब्लिक्स का और चीज़ों का? देखिए, जहाँ हम पहली बार यहाँ पे जीआई जब से मिली है, पहली बार हम आ रहे हैं, तो हमने सोचा नहीं था कि इतने आइटम हमारे बिक जाएंगे, लेकिन अभी 3 दिनों के अंदर हमारे 70% आइटम हमारे बिक चुके हैं। हमारे पास माल अब नहीं है। तो ये बहुत बहुत बधाई हो कि जिस तरीके से रुझान और हम ये कहें कि लोग फुटफॉल बढ़ रहा है, यही कहीं ना कहीं बढ़ाता है हमारी बात के स्तर से हमें सुविधाएं ये मिली है, हमें आने जाने का, रहने खाने का सारी व्यवस्था मुफ्त में है। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये जो प्रोत्साहन मिल रहा है कि, क्योंकि देखिए कहीं से भी निकलने से पहले आप जब नए क्षेत्र में जाते हैं, नए किसी राज्य में जाते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है हम वहाँ जाएंगे कैसे, अपना स्टॉल लगाएंगे कैसे। तो जीआई के माध्यम से जो इनको सुविधा मिल रही है उसके लिए तो बहुत बहुत ये इनका कहना है कि उसकी वजह से ये जो है अपने पैर काफ़ी कुछ पसार पा रहे हैं। वहाँ से मिल रहा है जीआई स्तर से, हवाई टिकट भी मिल रही है, हवाई जहाज़ से आइए, ट्रेन से आइए, लेकिन आप आओ। मतलब कुल मिला के अपनी भारतीय जो हम ये कहें कि पारंपरिक जो धातुएं, जो बर्तन, जो ये सारे जो मेटल्स और चीज़ों हैं, इसको फिर से पुनर्जागरण का एक तरह से अवसर मिल रहा है। उस अवसर को जी 200 सालों का इतिहास है बखीरा का, 200 सालों से बर्तन बनते आ रहे हैं। बीच में अभी करीब बैग जाइए, करीब 20 साल पहले तो वो सरकार उस पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब से आए तो उसमें तेज़ी आई है। फिर हमें तो कम से कम पहचान मिल रही है, काम करने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है, ओडीओपी से भी मिल रही है, एक जनपद विकास से। जीआई में ज़्यादा सुविधाएं हैं। तो कहा जा सकता है कि जीआई के बाद जिस तरीके से सुविधाओं में विकास हुआ और जिस तरीके से प्रोडक्ट हर तक पहुंच रहे हैं, उनका मानना है कि जो राज्य की सरकार है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के अंडर में काफ़ी कुछ इस पर स्पेशली ध्यान दे रही है। बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आगे भी हम आपको ऐसे लोगों से, उद्यमियों से मिलवाते रहेंगे जो कि कहीं ना कहीं देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। धन्यवाद।